अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ दीयारबकर शहर की जो अंदरूनी साइड है, जो उसकी दीवार है। ये मेरे बैकग्राउंड में अगर आप देख सकते हैं तो आपको नज़र आ रही होगी। ये है जी दीयारबकर शहर का किला, और इसके भी अंदर जाने का मैं रास्ता ढूंढता हूँ। ये जो दीवार बनाई गई है, इस दीवार के ऊपर मैं पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ। ये काफ़ी बड़े साइज़ की दीवार थी और कसीरुल मकासिद थी। इस वक्त जो आप सामने एक रास्ता देख रहे हैं, जो शहर से अंदर और शहर से बाहर जाने के लिए इस्तेमाल हुआ करता होगा पिछले दौर में। ये रास्ता जो है ये मेन गुजरगाह नहीं है, बल्कि ये एक छोटा रास्ता है। क्योंकि जो मेन गुजरगाह है वो आपको पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, वो बहुत बड़ी है, जिसमें से घोड़े और बड़ी ये फ़ौज और दूसरा सबान हरब भी जा सकता है। तो ये जो दीवार थी, काफ़ी चौड़ी दीवार है। ये कसीरुल मकासिद इस्तेमाल हुआ करती थी, यानी कि अफवाज के स्टे के लिए, अफवाज की पहरादारी के लिए, तीर अंदाज़ी के लिए। फिर ये कि दीवार के अंदर ही अंदर पूरा सप्लाई का निज़ाम मौजूद है। सभी टावर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अस्सलाम वालेकुम kardeş, kale giriş nereye? Kale giriş. Evet. Şuradan. Orada kapı, o kapıda gir. Bu Bu da Hazreti Süleyman'a çıkar. Orada. Buradan var. Kapı. Git böyle git. orada Şuradan sola vur abi. orada sola Sol. साफ। इनसे जी मैंने रास्ता पूछा है, और एक ने कहा है मुझे कि सीधा जाके लेफ़्ट, और एक ने कहा है कि जी जो मेरे बैक साइड पे जो आपको छोटा सा रास्ता नज़र आ रहा है, एक ने बताया कि इस साइड से। जी तस्दीक हो चुकी है कि यही किले की एंट्रेंस है, और अभी किला जाके आपको मैं दिखाता हूँ। ये किले का एक टावर है। ये आवाज़ें इसके अंदर से आ रही हैं। महसूस तो ऐसे ही हो रहा है जैसे इसके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। इसके अंदर किसी को कैद तो नहीं किया हुआ इन्होंने। इस वक्त मेरी बैक साइड पे आपको किले की एंट्रेंस नज़र आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली किले की एंट्रेंस कैसी है। अब मैं सही जगह पे पहुँच चुका हूँ। इस सामने अगर आप देखें तो ये जगह भी किसी वक्त कदीम शहर का हिस्सा हुआ करती होगी, क्योंकि इसकी जो टेक्सचर है, इसकी जो रोड्स हैं, उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप सामने देखें, ये है जी किले की एंट्रेंस। दरवाज़े की आपको दिखाऊंगा कि दरवाज़े की मोटाई कितनी, दरवाज़े की मोटाई है। और ये यकीनन काफ़ी उस वक्त हैवी दरवाज़ा हुआ होता होगा, और ये लोहे का है, ये लकड़ी का नहीं है दरवाज़ा, बल्कि ये लोहे का दरवाज़ा है। और इसके ऊपर अगर आप ये देखें तो ये दरवाज़ा कदीमी ही दरवाज़ा लगता है। ये इसके बाद ऊपर बाद की कोई रेनोवेशन नहीं लगती, क्योंकि इसकी थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये किले का मेन दरवाज़ा है। इसी तरह ये जो सामने इसके दोनों पट हैं दरवाज़े के, उसके बाद अगर इसकी आप छत देखें, इस वक्त जो टिपिकल जो मिडल ईस्टर्न काइंड की जो हवा होती है वो चल पड़ी है। गर्द आलूद हवा चल रही है, और हर चीज़ पीली पीली सी नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छी
सिक्योरिटी का बंदोबस्त यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। शायद किसी दौर में ये जो मस्जिद है ये चर्च रहा करती होगी, क्योंकि इसका जो मीनार है, टावर है, वो अगर आप देखते हैं तो ये एंशिएंट चर्चिज़ की टाइप का लगता है। और इसका रास्ता देखते हैं अंदर की साइड से। मेरी बैक साइड पे जो है ये एक वाटर वेल है। यहाँ पे पानी का कुआं हुआ करता हुआ किसी दौर में, और अभी भी उसको किसी हद तक बरकरार रखने की कोशिश की गई है। जो सामने बिल्डिंग है ये कैसल के अंदर है, और यहाँ पे एक दूसरे को चार्ज शिफ्ट करते थे और चार्ज लेते थे जो फ़ौज के अमीर मुकर्रर किए जाते थे। इसके अलावा जो फ़ौजी दस्तों के मुआयने के लिए और परेड के मुआयने के लिए भी ये जगह इस्तेमाल की जाती थी। ये सामने मंजनीक आपको नज़र आ रही है, और ये पता नहीं रियल है या बाद में ख़ुद से बनाई गई है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ये सामने जो बिल्डिंग है, जो दूर से एक मस्जिद नज़र आ रही थी, जो एक टावर नज़र आ रहा था, इसके ऊपर जो स्पीकर्स लगे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। उनसे तो यही साबित होता है कि ये मस्जिद है और अज़ान के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इसके अंदर जो है मेरा ख्याल है कि अंदर ये बंद है, और ये किसी मेंटेनेंस या किचन के तौर पे ये इस्तेमाल हो रही है। इसके अंदर अभी कोई शख्स मौजूद नहीं है। जी नाज़रीन, तो इस तरफ से ये रास्ता था ऊपर से कैसल का, जहाँ से उतर कर मैं नीचे को आया हूँ, और अब ये मेरे सामने है वही मस्जिद, वही जामी जो दूर से नज़र आ रही थी। किले के अंदर की साइड से इसका रास्ता गालबन पहले हुआ करता होगा, लेकिन अब नहीं है। और इस मस्जिद का नाम है हज़रत सुलेमान जामी। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो नबी थे उनके नाम पे नहीं है, बल्कि हज़रत सुलेमान बिन खालिद बिन वलीद, जो कि हज़रत खालिद बिन वलीद के बेटे थे, जिन्होंने इस शहर को फ़तह करने में अहम किरदार अदा किया। और ये शहर जो कि क़ब्ल इस्लाम के वक्त में ये होता था शामी एम्पायर का हिस्सा, मेसोपोटामिया का हिस्सा। उस वक्त जब मुसलमानों ने शाम की तरफ अपनी एक्सपीडिशन रवाना की थी, तो फ़तह शाम दमिश्क तो फ़तह हो गया था, और ये शहर क्योंकि फिर दमिश्क से नॉर्थ की जानिब वाक़या थे, तो यहाँ पे भी फिर शाम की दीगर शहरों में उस एम्पायर के, उस वक्त जो एम्पायर थी रोमन एम्पायर के ये शहर थे, तो
उन शहरों पे भी कब्ज़ा करने के लिए फिर मुस्लिम अफवाज ने हमले किए। तो उस हमला के नतीजे में यहाँ पे इन्होंने जो मुहासरा किया था मुसलमान अफवाज ने, ये शहदा के नाम सामने आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। 27 शहदा हैं जो इस बोर्ड के मुताबिक मौजूद हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि दरअसल 40 या 41 सहाबा कराम की यहाँ पे कब्रें मौजूद हुआ करती थीं पहले। और ये सहाबा कराम की कब्र की यहाँ पे मौजूदगी के बारे में मुझे तो बिल्कुल भी, यहाँ आने से पहले भी मुझे बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि अक्सर तुर्की के लोगों को भी यहाँ इस चीज़ का पता नहीं है, और इवन के जो लोग इस शहर में रहते हैं उनको भी इन चीज़ों का पता नहीं है कि किन सहाबा की यहाँ पे कब्रें थीं और कैसे वो लोग शहीद हुए। तो ये भी एक पूरी स्टोरी है। ये जी मस्जिद के अंदर का हाथ है, अंदर के मनाजिर हैं। मस्जिदें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। अल्लाह ताला तमाम सहाबा कराम की उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मक़फ़िरत फरमाए। तो ये किले की फ़तह से बारे में ये स्टोरी जो है उसका ज़िक्र मिलता है किताबों में कि क्योंकि इस शहर के बाहर दीवार थी और दीवार की वजह से शहर के अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं था, तो मुसलमान अफवाज के मुहासरे को काफ़ी दिन गुजर गए लेकिन फिर भी फ़तह की कोई सूरत नज़र ना आई। तो एक दिन हज़रत खालिद बिन वलीद जो कि कमांड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे कैंप में तुम लोग रोटी क्यों नहीं रखते। तो जो इस काम पे मामूर थे साहबी, उन्होंने कहा जी मैं तो बिल्कुल रोज़ रखता हूँ। तो फिर उन्होंने सोचा कि रोटी कहाँ जाती है। तो इतनी देर में देखा कि एक कुत्ता था, वो उठा के रोटी को, और वो जो शहर की दीवार थी उसके नीचे घुस गया। उसके नीचे एक छोटा सा सुराख था। तो जब उन्होंने सहाबा कराम ने उस कुत्ते को निकालने की कोशिश की तो वो कुत्ता नहीं निकला। तो उन्होंने ये नतीजा अख़ज़ किया कि ये जो सुराख है ये दूसरी साइड पे भी निकल रहा है, इसका मतलब है। तो उन्होंने वहाँ से खुदाई की उस सुराख में से, और दीवार की दूसरी साइड पे निकल गए, और फिर जाके उन्होंने किले का, शहर का दरवाज़ा खोल दिया। और उसके बाद थोड़ी सी मुज़ाहमत हुई, लेकिन किला फ़तह हो गया। तो ये जो सहाबा कराम की कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं, ये उसी जंग में, उसी मार्के में शहीद हुए हैं। जी मैं पहुंच चुका हूं दरिया दजला के किनारे पे। ये वही दरिया दजला है जिसका हदीस में भी ज़िक्र है और जिसका दूसरी किताबों में, जैसे कि बाइबल में, तौरात में, इनमें भी ज़िक्र है। उस दरिया दजला के किनारे में पहुंच चुका हूं, और बाकी की वीडियो जो है, बाकी का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। इस वीडियो के बारे में आप लाजमी बताना है आप लोगों ने कि ये वीडियो कैसी बनी है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।